इंग्लिश हब, दिस इज रजनी। तो देखिए फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम करेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउन में क्या क्या डिफरेंस होता है, इसको आज हम बिल्कुल डिटेल से जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इनकी डेफिनेशन की, क्योंकि हर एक प्रोनाउन से पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रोनाउन है क्या। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो देखिए, इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी। An indefinite pronoun is a pronoun that do not refer to any person or thing in particular। यानी कि एक ऐसा प्रोनाउन जो किसी पर्टिकुलर चीज की तरफ संकेत नहीं करता, यानी कि सिर्फ क्या किया जाता है, इंडेफिनेट पर्सन हो चाहे कोई थिंग हो, उसकी तरफ ये प्रोनाउन क्या करता है, सिर्फ उसकी तरफ संकेत करता है, एक इशारा करता है, पर वो ये नहीं बताता कि ये चीजें है कितनी, ये व्यक्ति है कितने। मान लीजिए यहाँ पर देखिए, इंडेफिनेट क्या है, इनडेफिनेट, यानी डेफिनेट का ऑपोजिट नॉट डेफिनेट। नॉट डेफिनेट क्या होगा, इंडेफिनेट, जहां पर हमें ना तो ये पता होता कि यहाँ कितने व्यक्ति है और ना ही वस्तु का पता होता कितनी वस्तुएं हैं यहाँ पर, तो उसी को हम बोलते हैं इंडेफिनेट, जिसकी मात्रा या फिर जिसकी गिनती का हमें पूरी तरह से नहीं पता है, यानी हम उसके बारे में श्योर नहीं है। तो ऐसे प्रोनाउन को हम बोलते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, नोबडी हेल्प्ड मी, किसी ने मेरी सहायता नहीं की। तो यहाँ पर जो किसी है, किसी क्या हम जानते हैं वो कौन है, तो जहां पर हम उस व्यक्ति के बारे में नहीं जानते, यानी उस वस्तु के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में हमें पता ही नहीं है वो किसी है कौन, यानी कि कौन है वह व्यक्ति, तो वही क्या होगा, यहाँ पर इंडेफिनेट प्रोनाउन होगा, जिसके बारे में हमें ज्ञात नहीं होता कि वो कितने हैं, कौन है, जिसके बारे में हम ये जानते नहीं है। उसके बाद देखिए आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कंसीडर्स मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप सेपरेटली rather than collectively, यानी कि एक ऐसा प्रोनाउन जिसमें हम पूरे ग्रुप के, मान लीजिए एक पूरा ग्रुप है, उसके मेंबर को हम सेपरेटली जानते हैं, यानी एक एक मेंबर की हम बात करते हैं। यहाँ देखिए, इंडेफिनेट में क्या था, जहां हम किसी को जानते ही नहीं है, पर यहाँ क्या था, हम ऐसे व्यक्ति की बात करते हैं जो सिर्फ एक है, यानी पूरे ग्रुप में हम उठाते हैं और ग्रुप में से हम किसी एक को वहां से चूज कर लेते हैं। तो वही क्या होगा, यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा, जहां हमने क्या कर दिया है, ग्रुप को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, वहां पर हमने एक समूह का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है, समूह में से हर एक एक व्यक्ति को वहां से निकाल लिया है, हर एक चीज को वहां से निकाल लिया है, तो उसी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। यानी कि किसी व्यक्ति या वस्तु को कलेक्टिवली, यानी एक साथ हम किसी व्यक्ति या वस्तु को नहीं उठाते, बल्कि उस ग्रुप में से किसी एक को चूज कर लेते हैं, तो वही होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। यहाँ एग्जांपल लेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव का, तो यहाँ क्या होगा, एवरीवन हु हेल्प्ड मी। अब देखिए, एवरीवन जिसने मेरी सहायता की, एवरीवन जिसने मेरी सहायता की, आई लव देम, मैं उनसे प्यार करता हूँ, यानी हर एक व्यक्ति। यहाँ देखिए, एवरीवन क्या है, एवरीवन खुद में ही क्या है, सिंगुलर है, यानी कि एवरीवन हर एक, हर एक को क्या बोलते हैं हम, प्रत्येक, प्रत्येक ने, यानी हर एक व्यक्ति ने। अब यहाँ पर ये नहीं कि सबने मेरी सहायता की, तो सबने नहीं है यहाँ पर, बल्कि सब में से एक एक, सभी को हमने एक एक करके चूज कर लिया। कलेक्शन में से हमने क्या निकाला यहाँ पर, यानी कलेक्शन पूरा समूह है, यहाँ पर समूह में से हमने बात की हर एक की, यानी कि देखिए, समूह में एक व्यक्ति हुआ, फिर दूसरा व्यक्ति हुआ, यहाँ पर सिंगल व्यक्ति हुआ, तो इन सभी की हमने अलग अलग क्या की है, यहाँ पर प्रेज की, या फिर उनके बारे में हमने बात की है कि एक एक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति पूरे समूह का, जिसने मेरी सहायता की है मैं उनसे प्यार करता हूँ, यानी ऐसा हर व्यक्ति जिसने मेरी सहायता की है मैं उनसे प्यार करता हूँ। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर पूरा समूह नहीं हुआ, बल्कि समूह में हर एक एक व्यक्ति का क्या किया है, उसने नाम लिया है कि मैं क्या करता हूँ, एक एक व्यक्ति से यहाँ पर प्यार करता हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक कलेक्शन में से हमने एक को चूज किया। उसके बाद आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो देखिए, रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है
टू पर्सन्स और थिंग्स के बीच, या फिर टू से ज्यादा व्यक्ति हो सकते हैं, वहां पर दो से ज्यादा चीजें हो सकती है, उनके बीच जो आपसी रिलेशन होता है, यानी कि मैं अपने देश से प्यार करता हूं, तो देखिए मेरा और मेरे देश का क्या हुआ, वहां पर एक म्यूचुअल रिलेशन हुआ। मैं अपने देश से प्यार करता हूं, यानी कि दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के बीच क्या है, आपसी संबंध है। तो यहाँ क्या हुआ, रेसिप्रोकल प्रोनाउन हुआ, यानी एक्सप्रेस अ म्यूचुअल और रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, यानी जहां पर क्या किया जाता है, एक आपसी संबंध दर्शाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वी ऑल लव वन अनदर, हम सभी एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो वही क्या हुआ, यहाँ पर एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन हुआ। अब देखिए, जो इंडेफिनिट, डिस्ट्रीब्यूटिव और रेसिप्रोकल है, इनके वर्ड सेम है, तो कंफ्यूजन वहां पर क्रिएट होगा। जहां वर्ड सेम है तो हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कैसे कर पाएंगे इनको, तो इनको डिफरेंट हम डिवाइड करने के लिए पढ़ेंगे यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं, देखिए जो वर्ड्स हैं, कौन कौन से वर्ड हैं, और सभी सेम है देखने में। अब देखिए ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, नन, नो वन, सम, एनी, ऑल, मैनी, फ्यू, मच, लिटल, बोथ, ये सभी क्या है यहाँ पर, ये सभी देखिए क्या है यहाँ पर, सभी वर्ड्स हैं, सभी में वो यूज हो सकते हैं। इनको हम देखिए चाहे इंडेफिनेट में ले लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटिव में और रेसिप्रोकल में इनको उठा लीजिए, तीनों सेम ही है, पर डिफरेंस कैसे करेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर ईच है जो, इनके लिए हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले ईच है जो, ईच जब हम बात कर रहे हैं ईच की एक कलेक्शन में, और कलेक्शन में हमने क्या कर दिया, एक एक को डिवाइड कर दिया। मान लीजिए मैंने कहा ईच ऑफ दीज बॉयज इज इंटेलिजेंट, यानी कि हर एक लड़का क्या है, इंटेलिजेंट है। ईच ऑफ दीज बॉयज, हर एक लड़का इंटेलिजेंट है, कहां पर, इन द क्लास, यानी क्लास में हर एक लड़का इंटेलिजेंट है। यहाँ पर हम पूरे कलेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमने कलेक्शन में से क्या किया, एक एक की बात की, कि पूरी क्लास में हर एक स्टूडेंट क्या है, इंटेलिजेंट है। तो यहाँ हमने क्या किया, जो ईच है उसको हमने क्या किया, एक कलेक्शन में से उठा लिया एक को। तो इसका देखिए मैं आपको सीधा सा एक मेथड बताती हूँ, कैसे आप पहचान कर सकते हो कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तो यहाँ आपको क्या करना है, देखिए ईच ऑफ दीज बॉयज, यहाँ पर जब भी आपको क्या मिलेगा, ईच मिलेगा, या कोई भी मिलता है इनमें से, तो आप ईच देख लीजिए, ऑफ, और यहाँ पर क्या होगा, उसके बाद प्लूरल प्रोनाउन होगा, और उसके बाद क्या होगा, एक सिंगुलर वर्ब होगी, सिंगुलर वर्ब। तो उसको आप देखते ही समझ जाना कि ये क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। अब देखिए यहाँ पर आता है जो मेन इशू होता है, वो क्या होता है कि जो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इनके साथ हम कैसे वर्ब का यूज करते हैं, क्योंकि एग्जाम में यहीं से आता है। या तो आपको पूछा जाएगा कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, रेसिप्रोकल है, इंडेफिनिट है, किस टाइप का प्रोनाउन है, और सेकंड क्वेश्चन क्या आएगा कि इन प्रोनाउन के साथ कोई सेंटेंस देके पूछ लिया जाता है, इज है, आर है, वर, वॉज, ऐसे दे दिया जाता है। तो देखिए वहां पर हम क्या करेंगे, ईच ऑफ दीज बॉयज है, जहां पर आपको लगे ईच ऑफ दीज बॉयज, ईच ऑफ दीज गर्ल्स, ईच ऑफ दीज गर्ल्स, ईच ऑफ दीज बुक्स, कुछ भी आ जाए जहां पर आपको क्या मिलेगा, ईच के बाद प्लूरल प्रोनाउन मिलेगा, और वहां उसके बाद सिंगुलर वर्ब तो लगेगी। और जो ईच के बाद जो होगा वो हमेशा ईच कौन सा होगा, ईच यहाँ पर हमेशा होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो देखिए यहाँ पर हमने कैसा यूज किया इसका, एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है ईच यहाँ पर इसी का ही आप अगर देखोगे इंडेफिनेट भी तो है ईच। अब वो कैसे है, मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा आई प्रेज्ड ईच बॉय इन द क्लास, मैंने हर एक बॉय की, हर एक लड़के की
प्रेज की जो क्लास में है, यानी हर एक कौन हुआ यहाँ पर, सभी बॉयज हुए। तो ये क्या हुआ हमारा, तो ये हुआ हमारा यहाँ पर ये रेसिप्रोकल है और ये इंडेफिनिट है। ये सारे क्या है, इंडेफिनिट। तो ये हमारा कौन सा हुआ, इंडेफिनिट, क्योंकि यहाँ पर हमने प्रेज की है ईच बॉय की, हर एक लड़के की प्रेज की, ना कि सभी में से एक की नहीं, बल्कि हर एक की कर दी, सभी की। इसका क्या मीनिंग निकल कर आए यहाँ पर, ऑल बॉयज की, सभी लड़कों की मैंने प्रेज की, ना कि एक बॉय की, यानी कि सभी की प्रेज की है तो वो ऑल हो गई है। और यहाँ पर क्या था, ऑल ऑफ दीज, सभी में से एक था, पर यहाँ पर सभी हर एक को मिलाकर क्या बने हैं, सभी मिले हैं, सभी बन चुके हैं ये। तो ये क्या होगा हमारा, इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा अगर यहाँ पर यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने सब में से एक को नहीं चूज किया है, बल्कि सबको ही एक साथ चूज कर लिया है। तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन में आएगा ईच। पर यहाँ क्या होगा, जब हमने सभी में से एक को चूज कर लिया है तो ये हमारा हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो इसकी पहचान आपने देख ली, जो ये लिखे हैं वर्ड वही होंगे ये। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेकंड आता है हमारा ईदर। तो देखिए जो ईदर है, इसको कई आइदर भी प्रोनाउंस करते हैं। तो देखिए जो ईदर है, ये ईदर का हम यूज कहाँ करते हैं, तो देखिए ईदर का यूज कहाँ किया जाता है, वो किया जाता है दो में से एक के लिए। दो में से एक के लिए किसका यूज किया जाता है, ईदर का। इसका एग्जांपल देखिए यहाँ पर। तो देखिए जैसे हमने किसका यूज किया, ईच का किया, तो वैसे ही हम यहाँ पर एक पहचान मान लीजिए आप पूरी तरह से, जहां भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की आपको पहचान करनी है तो वो कैसे होगा। यहाँ पर देखिए ईदर के लिए मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ। मान लीजिए मैंने लिखा ईदर ऑफ दीज टू गर्ल्स इज एक्टिव इन द ग्रुप। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने ईदर का एग्जाम्पल लिखा, आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर कितनों की बात है। क्या वो इंडेफिनेट के रूप में ईदर क्या है, इंडेफिनेट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ईदर का यूज कितनों के लिए होता है, दो में से एक के लिए। यानी हमने एक दो के समूह में से कितनों का यहाँ पर कलेक्शन किया, कितनों को हमने यहाँ पर डिवाइड किया दो में से, तो वो एक को किया है। तो डिवाइड करने वाला रूल किसमें आता है, डिस्ट्रीब्यूट किया है तो डिवाइड किया है, तो वो रहेगा हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में। एग्जांपल देखिए यहाँ पर ईदर, ईदर किसमें आता है, डिस्ट्रीब्यूटिव में। तो देखिए ईदर ऑफ दीज टू गर्ल्स, तो देखिए ईदर क्या हुआ हमारा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। उसके बाद देखिए आपको दीज देखते ही समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या है, जैसे हमने ईच ऑफ दीज का यूज किया था, वैसे ही ईदर ऑफ दीज, यानी हमने क्या किया है, प्लूरल में से एक को निकाला। अब ईदर कितनों के लिए यूज हुआ, दो में से एक के लिए हुआ। तो दो में से हमने क्या किया, ईदर ऑफ दीज, दीज मीन दीज कितनी है यहाँ पर, टू। और हमेशा ही क्या होगा यहाँ पर, जो डिवाइड किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, वो दो में से ही किया जाएगा। ईदर का केस क्या है, हमेशा दो में से ही एक को चूज करना है, बहुत सारे नहीं है, यहाँ पर सिर्फ दो है, दो में से एक को चूज करना होता है ईदर। तो यहाँ क्या हुआ, ईदर ऑफ दीज, तो ईदर क्या हुआ हमारा एक, ईदर क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर में यूज होता है ईदर, क्योंकि एक चुनना होता है हमें यहाँ से। उसके बाद दीज क्या है, एक प्लूरल केस है। और टू गर्ल्स है, यहाँ पर दो लड़कियां है, किसके लिए यूज हुआ, ईदर के लिए हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पर वर्ब कौन सी होगी, हमेशा इज, सिंगुलर वर्ब होगी, यानी कि हमेशा ही हमें ईदर के साथ क्या करना है, सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। और ईदर के बाद क्या होगा, हमेशा प्लूरल केस होगा जब भी, तो क्या होगा वहां पर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। उसके बाद देखिए नीदर, नीदर भी किसमें यूज होता है, नीदर भी डिस्ट्रीब्यूटिव में यूज होता है। अब कैसे होता है, नीदर का अर्थ होता है दो में से एक भी नहीं। ईदर क्या होता है, दो में से एक, और नीदर क्या होता है, दो में से एक भी नहीं। एन से लगा लीजिए, नो, नो मीन एक भी नहीं, नीदर में से, नीदर दो में से एक भी नहीं। अब देखिए इसका एग्जांपल, यहां पर मैं ईदर की जगह नीदर कर देती हूँ, नीदर, नीदर ऑफ दीज टू गर्ल्स इज एक्टिव। तो देखिए सेम है, ये दो में से एक भी लड़की एक्टिव नहीं है, यहाँ पर दो में से एक भी नहीं के लिए। और
केस कैसा रहेगा, सेम रहेगा। यानी ये कौन सा हुआ हमारा प्रोनाउन, ये भी कौन सा हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हुआ। तो आपको डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन की पहचान यहाँ पर पता चली होगी कि क्या होती है। उसके बाद देखिए इधर का केस आपको पता चला, कितनों में से होगा इधर का यूज, दो में से एक के लिए। ये आप लिखते जाइए, दो में से एक के लिए। और हमेशा ही वर्ब कैसी होगी इसके साथ, सिंगुलर वर्ब होगी, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। उसके बाद देखिए जो नीदर है, नीदर का कितने तो नीदर का यूज कितनों में से होगा, तो वो दो में से एक भी नहीं, दो में से एक भी नहीं। एंड से नो को आपको लेकर चलना है, दो में से एक भी नहीं। तो देखिए यहाँ भी क्या होगा, सिंगुलर। अगर आप मैथ्स के रूल से करना चाहते हैं तो देखिए मैथमेटिक्स का रूल्स यहाँ पर फॉलो करें अगर हम, तो देखिए दो में से एक, ये देखिए टोटल कितने, टू, और उसमें से कितने लिए हमने, सिंगल, यानी एक। दो में से एक उठाया हमने, तो यहाँ पर देखिए दो में से एक उठाया है तो एक कितने में आएगा, सिंगल में। तो यहाँ पर कौन सी हुई, सिंगुलर वर्ब। दो में से एक भी नहीं, यानी यहाँ पर कितने हैं टोटल, टू, और उसमें से जीरो, एक भी नहीं है। और ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, दो में से एक भी नहीं, ज्यादा से ज्यादा कितना, एक। तो यहाँ भी क्या होगा, दो में से एक भी नहीं, जीरो है, तो भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। और ईच, ईच कितने में आया, यहाँ पर ईच होता है एक, यानी एक के लिए यूज करते हैं हम इस सेंस में। तो यहाँ कितना होगा, ईच ऑफ दीज, यानी ज्यादा में से। मैनी में से कितना होगा, मैनी में से कितना होगा, ईच, ईच मीन सिंगल। तो यहाँ भी कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब यूज होगी। उसके बाद देखिए फोर्थ आता है हमारे पास एवरी। अब देखिए जो एवरी है, एवरी में क्या होता है, एवरी में होता है बहुत, बहुत सारे। तो देखिए एवरी का यूज बात करें, एवरी वन who want to join my group can contact me, can contact me। जो भी मेरे ग्रुप में आना चाहता है, यहाँ पर सभी नहीं बल्कि मैंने क्या कहा कि जो भी मेरे ग्रुप में आना चाहता है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। तो देखिए एवरी वन हु, जहां पर आपको ये हु लगा दिखे तो ये सेकंड रूल हमारा निकल कर आया। जहां भी क्या होगा, एवरीवन हु वांट टू जॉइन माय ग्रुप, ग्रुप में जो आना चाहता है, कैन कॉन्टैक्ट मी, तो वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है। अब जो का रूल जब आएगा तो जो किसमें आया, सभी नहीं बल्कि सभी में से जो, यानी बहुत सारों में से एक व्यक्ति जो भी आना चाहता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया, क्योंकि पूरे ग्रुप को हमने कहा पर उनमें से जो भी आएगा, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में इसका यूज हुआ। अगर बात करें यहाँ पर एवरीबॉडी, तो देखिए एवरीबॉडी में कितने आते हैं, ये देखिए पूरा कलेक्शन हुआ एवरीबॉडी। तो देखिए अगर मैं कहती हूँ एवरीबॉडी, एवरीबॉडी वाज हैप्पी, हर कोई खुश था, सभी खुश थे। एवरीबॉडी में कितने आ जाएंगे, तो वो आ जाएंगे सभी। सभी क्या है, एक कलेक्शन है। कलेक्शन में से हमने डिवाइड नहीं किए बल्कि पूरे कलेक्शन को ही हमने उठा लिया। एवरीबॉडी वाज हैप्पी, यानी कि सभी ही क्या थे, खुश थे। तो यहाँ पर हमने सभी की बात की है, एक पूरे कलेक्शन की बात की है। और कलेक्शन का यूज एज ए सिंगुलर होता है, क्योंकि पूरा कलेक्शन जब एक साथ सबको मिला दिया जाए, एक ग्रुप में मिला दिया जाए, तो उसमें किसका यूज होगा, हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। तो ये आपको याद रखनी है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये किसमें होगा, ये हमारा आएगा इंडेफिनिट प्रोनाउन में। अब सभी कौन, क्या एक व्यक्ति की बात है यहाँ पर, तो नहीं है। तो एवरीबॉडी में कितने आएंगे, सारे ही आएंगे, पूरा कलेक्शन आएगा। कलेक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ बल्कि क्या कर दिया है, पूरे कलेक्शन की बात की है। एवरीबॉडी वाज हैप्पी, तो एवरीबॉडी में कितने आए, तो हमें इनका पता नहीं है कितने आए। सभी खुश थे पर कितने खुश थे ये हमें नहीं पता। सभी क्या है, सभी में हम पहचान कर सकते हैं कि कितने व्यक्ति थे, क्या वो एक थे, दो थे, हमें नहीं पता। जिसका हमें नहीं पता है, जिसके बारे में हम डेफिनेट नहीं है, तो वहां क्या होगा, इनडेफिनेट होगा। तो कौन सा प्रोनाउन हुआ एवरीबॉडी, इनडेफिनेट प्रोनाउन। वैसे ही एवरीवन, तो अगर इसके बाद सेम रूल वही निकलता है एवरीवन हु वाला, तो आप क्या करोगे, पूरे ग्रुप की बात होगी वहां पर एवरीवन हु, तो वो होगा
डिस्ट्रीब्यूटिव यानी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वहां पर यहाँ अगर बात आएगी अकेले एवरीवन की, जैसे हमने ये सेंटेंस लिखा है, तो सेम कहाँ जाएगा वो जाएगा हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन में। उसके बाद एवरीथिंग, ये देखिए तीनों ही लगा लीजिए, एवरी वाले ये सभी कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे हमारे इंडेफिनेट में, पर इनकी बात ऐसे होगी तो वो सारे जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव में। अब उसके बाद आता है देखिए एनीथिंग भी इनमें ही होगा। फिर आता है देखिए नो वन से, नो के बाद देखिए नो वन से क्या आया, नन निकल कर आया। नन किस में जाएगा, दोनों में जा सकता है। अगर मैं कहती हूँ नन वॉज प्रेजेंट इन द क्लासरूम, यानी कोई भी नहीं था, तो वहां इंडेफिनेट होगा। पर यहाँ पर अगर मैं लिखती हूँ नन ऑफ दीज बॉयज, none of these boys was present in the classroom, तो वही केस आ जाएगा हमारा none और these का, यानी ये भी कहा जाएगा none of these boys, इन बॉयज में से एक भी नहीं, तो वो कौन सा केस होगा हमारा, सेम। और देखिए यहाँ पर इधर का केस था, हमने उसमें दो की बात की थी कि दो में से एक भी नहीं, पर यहाँ दो की बात नहीं है नन में। मैंने क्या कहा, दीज बॉयज, नन ऑफ दीज टू बॉयज नहीं कहा, नन ऑफ दीज बॉयज कहा है, यानी कि यहाँ पर दीज में कितने होंगे, टू नहीं है, बल्कि हमेशा कितने होंगे, दो से ज्यादा के बीच। जब दो से ज्यादा की बात होगी हम क्या करेंगे, नन का यूज करेंगे। तो देखिए दो में से एक भी नहीं, वहां पर नीदर, और दो से ज्यादा की बात है तो वो नन का यूज होगा। ये भी क्या है, हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। उसके बाद देखिए जो ये नन यहाँ पर नो वन से बनाया हमने, अब नो वन से लेकर ये जितने भी यहाँ बनते हैं, ये सारे के सारे हमारे कौन से होंगे, इंडेफिनेट प्रोनाउन होंगे। उसके बाद देखिए आता है सम, सम से जितने भी आएंगे वो सारे के सारे, सम में कितना होता है, सम बॉयज। अब देखिए सम में से हम टू नहीं निकाल सकते, वन नहीं निकाल सकते, हम किस में जाएगा, तो सम देखिए यहाँ पर सम, समवन, समबडी, समथिंग, ये सभी किस में जाएंगे, ये हमारे जाएंगे इंडेफिनेट प्रोनाउन में। नोबडी जो नन है, इनमें कैसा आएगा हमारा, सिंगुलर वर्ब आएगी हमेशा। सम का यूज देखिए इंडेफिनेट में सेम तरह से होगा, और इसमें अगर बात करें डिस्ट्रीब्यूटिव में तो हम कैसे करेंगे, वही केस यहाँ पर बनेगा, ऑफ वाला या हु वाला। और उसके बाद देखिए यहाँ पर है एनी, एनी किस में जाएगा, एनी वाले सारे किस में जाएंगे, एनी वन, एनीबडी, एनीथिंग, वो सभी किस में जाएंगे हमारे, वो जाएंगे इंडेफिनेट में। पर सेम केस आपको लेकर चलना है, यहाँ पर जितने भी बनते हैं ये सेम केस में चलेंगे, यानी कि कौन सा केस है यहाँ पर, पहले इनका वर्ड दिया होगा, उसके बाद प्लूरल नाउन दीज वगैरह दिए होंगे, और उसके बाद हमें सिंगुलर लेकर चलना है। पर यहाँ पर बात करें तो देखिए ओल है, ओल में हम सिंगुलर लगा सकते हैं, तो ओल किस में जाएगा हमेशा, ओल हमेशा इंडेफिनेट में ही रहेगा। ये हमारे जो लिखे हुए हैं सारे के सारे इंडेफिनेट में आते हैं। वो कैसे आते हैं, मैं कहती हूँ ऑल बॉयज वर प्रेजेंट, ऑल बॉयज वर प्रेजेंट, एक तो इनमें आप लगा लीजिए हमेशा कौन सी होगी, प्लूरल वर्ब होगी। किस किस में, ऑल में भी होगी, बोथ में भी होगी। बोथ में कितने होते हैं, दो व्यक्ति होते हैं, बोथ में कितने होंगे, दो होंगे, तो वहां पर हम एक की बात कर ही नहीं सकते, तो बोथ किस में जाएगा, जब व्यक्ति ही दो है तो दो में से हम एक को नहीं चूज कर सकते, बल्कि बोथ उठाने पड़ेंगे हमें वहां पर, तो बोथ किस में होगा, बोथ आएगा हमारा इंडेफिनेट प्रोनाउन के अंदर। तो हमेशा दो की हम बात कर रहे हैं तो इसमें जाएगा, और ऑल, ऑल में तो सभी आ जाते हैं, इसमें हम डिवाइड कर ही नहीं सकते, तो ऑल भी हमारा कहाँ होगा, तो वो भी हमारा इंडेफिनेट में आएगा। बोथ भी आएगा, मैनी, मैनी में बहुत सारे हो जाते हैं, मैनी ऑफ दीज बॉयज आ जाए तो केस अलग जाएगा, तो वो कहाँ जाएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव में। अगर सिंपल हमारा कोई आ जाता है सेंटेंस, तो वहां पर जहां डिवाइड नहीं किया गया है वो हमारा रहेगा इंडेफिनेट रहेगा। और इनमें हमेशा कौन सी वर्ब लगेगी, तो देखिए ऑल के साथ, मैनी, बोथ, इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। उसके बाद देखिए जो रेसिप्रोकल है, इनकी बात करें, इनकी बात हमने नहीं की, क्यों नहीं की, तो उसका रीजन मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये हमारे पास सिर्फ कितने हैं, दो है, इनसे बिल्कुल अलग से है। वो कैसे, तो देखिए एक तो है ईच अदर, और दूसरा हमारा रेसिप्रोकल जो प्रोनाउन होता है वो कौन सा होता है, ईच अदर या फिर वन अनदर। ये दो ही है हमारे पास, इनकी अलग से ही पहचान हो जाएगी, क्योंकि ये हमेशा देखिए कंपाउंड नाउन की तरह होते हैं, कंपाउंड प्रोनाउन, यानी कि इनको क्या किया हमने, कंपाउंड कर दिया है, दो दो वर्ड में यूज हमने किए हैं, तो ये देखिए कंपाउंड प्रोनाउन भी कहे जाते हैं इसलिए। तो देखिए यहाँ है जो ईच अदर, इनका यूज किया जाता है दो वस्तु या दो व्यक्तियों के लिए, राहुल एंड रोहन टॉकिंग टू ईच अदर,
यहाँ देखिए कितनों के बीच बात है, तो देखिए एक राहुल है, एक रोहन, कितने व्यक्ति हुए, तो ये 2 व्यक्ति हुए। तो यहाँ 2 के बीच बात हो रही है, तो वो क्या हुआ, वहां पर हम यूज करेंगे ईच अदर का। और दूसरा देखिए यहाँ पर वन अनदर, तो वन अनदर का यूज कहाँ किया जाता है, 2 से ज्यादा के बीच में, 2 से ज्यादा के बीच में वन अनदर का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल राहुल, रोहन एंड मीरा टॉकिंग टू वन अनदर, यहाँ पर कितने लोग बात कर रहे हैं, तो वो देखिए एक राहुल है, दूसरा रोहन और तीसरे कौन है यहाँ पर, मीरा। तो ये 3 व्यक्ति क्या कर रही है, एक दूसरे से बात कर रही है। तो 2 से ज्यादा की बात आई है, इसलिए हमने क्या लगाया, वन अनदर। जब 2 के बीच में बात होती है या फिर आपस में उनकी बातचीत है, क्योंकि म्यूचुअल रिलेशन की बात है, तो वहां पर क्या यूज करेंगे हम, तो वो करेंगे वन अनदर का यूज। तो देखिए ये हुए हमारे इंडेफिनिट, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव का आपको समझ आया, जहां पर ईच ऑफ दीज, आइदर ऑफ दीज, नाइदर ऑफ दीज, ऐसा कुछ आ जाए तो वहां क्या होगा, हमेशा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। जहां पर हमने एक डिस्ट्रीब्यूशन किया है, यानी कि एक समूह में से हमने क्या किया है, कुछ लोगों को चुना है, तो वहां पर क्या होगा, एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। रेसिप्रोकल में सिर्फ 2 है, जहां हमें ईच अदर का यूज 2 के लिए करना है और वन अनदर का यूज 2 से ज्यादा के लिए करना है। और बाकी सारे किसमें आएंगे, इंडेफिनेट में, जिनका हमें पता ही नहीं है कि वो 1 है, 2 है, या फिर जिनको हम काउंट ही नहीं कर सकते, जिनका हमें पता ही नहीं है, तो वे आते हैं सारे इंडेफिनेट प्रोनाउन में। तो ये हुए हमारे 3 टाइप्स। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।